हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में nth ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिट रेडियस के। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, फॉर्मूले के थ्रू डिराइव करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि असर्शन सही है कि नहीं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल रेडियस के बीच का रिलेशन क्या है ये चेक करना पड़ेगा। और रीज़न लिखा हुआ है कि बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ अपने नियरेस्ट ऑर्बिट में ही जंप कर सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, पहले असर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन में एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम और रेडियस nth ऑर्बिट की रेडियस के बीच का रिलेशन अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए nth ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ से L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो रहा है, ठीक है। अब nth ऑर्बिट की रेडियस, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू, देखिए इसका डेरिवेशन भी है पर अब यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कर सकते। डेरिवेशन के लिए मैं जिस क्वेश्चन में इसे डिराइव करने बोला होगा उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला है n² h² एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m/e², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से Rn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है n² के। अब देखिए यहाँ पे n² आ रहा है, यहाँ पे सिंगल n है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर लगा लेता हूँ ताकि मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकूँ। तो अब देखिए दोनों ही n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दूँ, इसे इक्वेशन 2 दूँ, तो देखिए n² L² की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n² Rn के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि L² जो होगा वो Rn के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए, क्योंकि देखिए दोनों ही n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों भी और ये दोनों भी। तो इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि L² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rn। अब हमें दिया है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिटल रेडियस के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए सही बात है, क्योंकि स्क्वायर अगर उधर शिफ्ट होगा तो अंडर रूट तो बन ही जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Rn। तो देखिए असर्शन बिल्कुल सही दिया था। अब रीजन में लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल अपने नियरेस्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अलाउड स्टेट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को हम उतनी एनर्जी देते हैं तो वो अपने नियरेस्ट के बाद वाले ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है, यानी वो किसी भी अलाउड स्टेट में जंप कर सकता है, बस उसे वो एनर्जी चाहिए रहती है। तो रीजन यहाँ पर गलत हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किसी भी दो अलाउड स्टेट में जंप कर सकता है, तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो यही इसका आंसर भी है कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।